हेलो दोस्तों, मैं अजय कुमार आपका अपने परिवार एक गुरुकुल में फिर से स्वागत करते हैं। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं वो ठीक होंगे। तो आज पढ़ना है कैबिनेट मंत्री वर्तमान में कौन क्या है, भारत सचिव कौन है, न्यायाधीश कौन है और राष्ट्रपति कौन है, सबके बारे में पढ़ना है। तो भारत कैबिनेट मंत्री यानी कि मोदी कैबिनेट मंत्री जितने भी हैं सब पढ़ना है। टॉप 50 क्वेश्चन है। इससे पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हो कृपया करके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुँचे। तो 50 क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला है, भारत में वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति कौन है तो सबको पता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू है। भारत की प्रथम आदिवासी महिला है। 64 वर्ष में सबसे कम उम्र की महिला बनी है, भारत की राष्ट्रपति बनने वाली है। आइए प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जगदीप धनखड़ है। ऑप्शन नंबर बी। उपराष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 63 में भारत का उपराष्ट्रपति होगा। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रधानमंत्री सबको पता है, नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इनके पास कौन कौन से मंत्रालय हैं देख लीजिए। क्रमिक जन शिकायत मंत्री है, पेंशन मंत्रालय है, परमाणु ऊर्जा विभाग है, अंतरिक्ष विभाग है और सभी प्रमुख नीति मामले एवं सभी विभाग किसी अन्य मंत्री को आवंटित न किया गया वो सब मोदी जी के पास है। ऑप्शन नंबर इसका सही। प्रश्न नंबर 4 है, वर्तमान में रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर कौन है? तो क्या है ये? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, संजय मल्होत्रा। ऑप्शन 26वें क्रम के हैं और ये पहले कौन से हैं? तो इसका स्थापना का आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। आरबीआई के पहले गवर्नर सीडी देशमुख थे। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर के नाम जो अभी है, एम राजेश्वर राव है, स्वामीनाथन जे है, ये थे नहीं जे है, जे है, ये रविशंकर है, डी पत्रा है। ये प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संजीव खन्ना है। ऑप्शन नंबर डी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को नई दिल्ली में हुई थी। अनुच्छेद 124 है। प्रथम न्यायाधीश जेल हीरालाल जेकानिया थे। प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? तो वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? 6 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, ये अमरप्रीत सिंह है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमरप्रीत सिंह। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए, वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो नौसेना अध्यक्ष कौन है? 7 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दिनेश कुमार त्रिपाठी। कौन है? बी, दिनेश कुमार त्रिपाठी इसका सही आंसर। अब लोगों पिक्चर भी देखते चलिए, इससे याद रहेगा, साथ में पिक्चर भी है। वर्तमान में थल सेना के अध्यक्ष कौन है? तो थल सेना के अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, थल सेना के अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। प्रश्न नंबर 9, भारत में वर्तमान केंद्रीय रक्षा मंत्री कौन है? तो रक्षा मंत्री कौन है? जैसे लोगों से आपको देख सकते हैं कौन से हैं, तीनों का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है राजनाथ सिंह। ये किसका पिक्चर है? राजनाथ सिंह का। इनका संसदीय से लखनऊ उत्तर प्रदेश है। लखनऊ से संसदीय क्षेत्र इनका। वर्तमान में भारतीय केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारी मंत्री कौन है? तो कौन है? 10 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अमित शाह है। कौन है? अमित शाह। ये कौन है से कहाँ से संसदीय क्षेत्र इनका? गांधीनगर गुजरात से है। प्रश्न नंबर 11 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, वर्तमान में कपड़ा परिवहन और राज्य मंत्री कौन है? तो कौन है? 11 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सही है, नितिन जयराम गडकरी। ऑप्शन नंबर सी। किस क्षेत्र से है? संसदीय से नागपुर महाराष्ट्र से। कहाँ से? नागपुर महाराष्ट्र से। प्रश्न, वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य परिवार कल्याण रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? 12 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सही है, जेपी नड्डा। ऑप्शन नंबर बी सही है। ये कहाँ से सांसद थे? गुजरात से राज्यसभा सांसद थे। कहाँ से? गुजरात से। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो विदेश मंत्री कौन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस जयशंकर। ये कहाँ से राज्यसभा थे? तो गुजरात के राज्यसभा सांसद थे। प्रश्न नंबर 14, वर्तमान में भारत के वित्त और कारपोरेट मामले के मंत्री कौन है? तो कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है 14 का, निर्मला सीतारमण। कर्नाटक से राज्यसभा सांसद थी, इसको भी ध्यान दीजिएगा।
वर्तमान में भारत के उपभोक्ता मामले, खाद्य, पीडीएस, नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री कौन है? तो ऊर्जा मंत्री कौन है? तो 15 का सी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए प्रहलाद जोशी। ऑप्शन नंबर ए प्रहलाद जोशी। ये धारवाड़ से हैं, सांसद थे, संसदीय क्षेत्र इनका धारवाड़ था। वर्तमान में कृषि, किसान कल्याण, ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? तो ये तीनों मंत्री कौन है? 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शिवराज सिंह चौहान। ये मध्य प्रदेश से हैं, एमपी से, तो विदिशा मध्य प्रदेश से हैं। वर्तमान में भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या सही हो जाएगा? चिराग पासवान। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये थे हाजीपुर बिहार से हैं। वर्तमान में भारत के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री कौन है? तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर वीरेंद्र खटीक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ये टीकमगढ़ से है, मध्य प्रदेश से। वर्तमान में भारत के आवास, ऊर्जा, शहरी मामले के मंत्री कौन है? तो आवास, ऊर्जा, शहरी मामले के मंत्री कौन है? 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मनोहर लाल खट्टर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा मनोहर लाल खट्टर। ये करनाल हरियाणा से हैं। वर्तमान में भारत के भारी उद्योग स्टील मंत्री कौन है? तो भारी उद्योग और स्टील मंत्री कौन है? तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए HD कुमार स्वामी है। ऑप्शन नंबर डी। ये है मांड्या, कर्नाटक से हैं। वर्तमान में भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो स्मृति ईरानी है। ऑप्शन नंबर इसका 21 का सही हो जाएगा। अन्नपूर्णा देवी है। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी अन्नपूर्णा देवी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। कहाँ से है? कोडरमा, झारखंड से। कोडरमा, झारखंड से है। वर्तमान में भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भूपेंद्र यादव। इसका सही आंसर हो जाएगा भूपेंद्र यादव। ये अलवर, राजस्थान से है। वर्तमान में भारत के रेल, सूचना प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री कौन है? तो रेल, सूचना प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री कौन है? तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अश्विनी वैष्णव। ऑप्शन नंबर ए अश्विनी वैष्णव। कहाँ से हैं ये? ओडिशा से राज्यसभा सांसद हैं। भारत के पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री कौन है? तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ लीजिएगा। तो हम हिंदी वाला पढ़ रहे हैं, इंग्लिश वाला देख लीजिएगा। ये सही है। ऑप्शन नंबर डी हरदीप सिंह पुरी है। ऑप्शन नंबर डी हरदीप सिंह पुरी। डी इसका सही हो जाएगा। यूपी से राज्यसभा सांसद। वर्तमान में भारत के संसदीय मामले, अल्पसंख्यक मामले के मंत्री कौन है? तो 25 का सही आंसर हो जाएगा आपका सही है किरण रिजिजू। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा किरण रिजिजू। ये कहाँ से? अरुणाचल पश्चिमी से। वर्तमान में भारत के वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्री कौन है? तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पीयूष गोयल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी क्या है? पीयूष गोयल। 26 का सही आंसर है बी पीयूष गोयल। ये मुंबई नॉर्थ से है। आगे देखते हैं 27 नंबर। वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? शिक्षा मंत्री बहुत ही जरूरी होता है। शिक्षा मंत्री पढ़े लिखे रहे तो सही रहता है। ऑप्शन नंबर सी धर्मेंद्र प्रधान। पता नहीं क्या शिक्षा के बारे में कुछ कर ही नहीं रहे। ये संबलपुर से हैं, उड़ीसा। वर्तमान में भारत के पंचायती राज, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री कौन है? तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजीव रंजन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राजीव रंजन। ये है मुंगेर से, बिहार से। आइए प्रश्न नंबर 29 देखें। वर्तमान में भारत के थल शक्ति मंत्री कौन है? तो थल शक्ति मंत्री कौन है? 29 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी CR पाटिल है। ऑप्शन नंबर सी। कहाँ से हैं? नवसारी, गुजरात से हैं। अगला देखते हैं 30 नंबर प्रश्न। वर्तमान में भारत के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री कौन है? तो सूक्ष्म, लघु, मध्यम ये तीनों मंत्री कौन है? तो ये देखते हैं। 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जीतेंद्र राम मांझी। ऑप्शन नंबर सी जीतेंद्र राम मांझी सही हो जाएगा। ये गया, बिहार से हैं। गया, बिहार से। आइए अगला देख लेते हैं। वर्तमान में भारत के बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्री कौन है? तो 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सर्बानंद सोनेलाल। ये कहाँ से हैं? डिब्रूगढ़, असम से है। आइए अगला देख लेते हैं 32 नंबर प्रश्न।
वर्तमान में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका सही क्या हो जाएगा? के राम मोहन नायडू। ऑप्शन नंबर ए। ये कहाँ से हैं? आंध्र प्रदेश से हैं। वर्तमान में भारत के आदिवासी मामले के मंत्री कौन है? तो आदिवासी के मामले के मंत्री कौन है? 33 का सही आंसर हो जाएगा सी, जुएल ओरम। क्या है? जुएल ओरम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये सुंदरगढ़ उड़ीसा से है। वर्तमान में भारत के कपड़ा मंत्री कौन है? तो 34 का सही आंसर हो जाएगा बी, गिरिराज सिंह। 34 का बी हो जाएगा गिरिराज सिंह। ये बेगूसराय से, बिहार से है। वर्तमान में संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री कौन है? पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री कौन है? 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्योतिरादित्य सिंधिया है। ये कहाँ से है? गुना, मध्य प्रदेश से। 36 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। वर्तमान में भारत के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री कौन है? पर्यटन और संस्कृति मंत्री कौन है? तो इसका 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गजेंद्र सिंह शेखावत। कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। जोधपुर से है, राजस्थान। प्रश्न नंबर 37। वर्तमान में भारत के श्रम एवं रोजगार युवा मंत्री कौन है? तो श्रम रोजगार युवा मंत्री कौन है? तो 37 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी, मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया। ये कहाँ से है? पोरबंदर, गुजरात से। प्रश्न नंबर 38 देख लेते हैं। वर्तमान में भारत के कोयला एवं खान मंत्री कौन है? तो कोयला और खान मंत्री कौन है दोनों? तो 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जी किशन रेड्डी। ऑप्शन नंबर सी, जी किशन रेड्डी। ये सिकंदराबाद, तेलंगाना से है। किसे 18वीं लोकसभा का प्रोटो स्पीकर नियुक्त किया गया था? तो 18वीं लोकसभा का किसे प्रोटो स्पीकर कुछ समय के लिए? तो 39 का सही आंसर हो जाएगा बी, भर्तृहरि महताब को। ऑप्शन नंबर बी, महताब। प्रश्न नंबर 40 है। वर्तमान में लोकसभा के विपक्ष नेता कौन है? तो विपक्ष के नेता कौन है? ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राहुल गांधी। ऑप्शन नंबर सी सही है, राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं। वर्तमान में 18वीं लोकसभा के स्पीकर कौन है, यानी कि अध्यक्ष कौन है? तो 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओम बिरला है। ऑप्शन नंबर डी, ओम बिरला। लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे पहले? गणेश वासुदेव मंगल। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कहाँ पड़ता है? कोटा। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नरेंद्र सिंह मोदी। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना 1 जुलाई 2015 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। तो नीति आयोग का पहला क्या नाम था? इसको कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे।